वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तरह मत समझना, नबी के खून से इनका आटा गूंदा गया, इनका खमीर गूंदा। भाई जिसको आप बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, अगर बिस्किट बनाए बिस्किट, तो बिस्किट से पहले उसका खमीर बनता है। टोस्ट बनाए तो उससे पहले उसका खमीर बनता है। दीवार बनाए तो उससे पहले उसका खमीर बनता है। तो इंसान को बनाने के लिए भी गूंदा जाता है ना। तो तुम्हें गूंदा किससे? जिससे भी गूंदा। कुरान कहता है मिन नुत्फा, तुम्हें गूंदा उससे। एक मकाम पे हमारी मसनून, सड़ी हुई बदबूदार गारे की मिट्टी से तुम्हें गूंदा। और ये अहमद रजा अपने आकाओं का जिक्र कर रहे हैं, अहलुल बैत का। उनको गूंदा, उनका खमीर गूंदा। तो किससे? खूने खैरुर रसूल से। सारे नबियों में सबसे आला नबी के खून से। कहते खूने खैरुर रसूल से है उनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। अभी खूने खैरुर रसूल क्या है बताऊं आपको? अगर आप समझना चाहते हैं तो बताऊं आपको खूने खैरुर रसूल क्या है। लोग मुझसे इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू सुनने के आदि, लेकिन हमारे सैयद शकील साहब ने मुझे अहले बैत का उन्वान दिया, हालांकि वो मेरी जिंदगी का उन्वान। हाँ, लेकिन मुझे जो है वो ऐसे सन्नाटे में तीजे चैलुम की महफिल में जिक्र अहले बैत बयान करने में मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करूं तो पूरा मजमा मेरे साथ रहे और वो खामोश ना रहे, अपने आकाओं की शान पे बोलता रहे। लगे कि महफिल पे सैयदा ज़हरा की नजरे करम। हाँ, ये बात होनी चाहिए। ऐसे चुपके सुनते आकाओं का जिक्र। मेरे भाइयों, जिनके आका लोग फराडी है वो अपने आकाओं का जिक्र इतने सन्नाटे में नहीं सुनते। तुम्हारे आका लोग तो नबी के खून से बने, उनका जिक्र इतने चोरी ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैं थोड़ी आप तो जुमले में बोलूंगा, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ ना, देखना चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर मलावा वाले किस तरीके से अहले बैत सुनते हैं। अगर सुनते हो वैसे जैसे हैं तो हम सुनाएंगे, वरना बात तो पूरी हो गई। बात इसी में पूरी हो गई कि पार है दिल भी ना निकला दिल से तोहफे मेरे, बात पूरी हो गई। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो तवज्जो फरमाएं। क्या रसूलुल्लाह के खून से उनको बनाया गया? किनको? अहले बैत। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी रगों में अलग खून है और आले नबी की रगों में किसका खून है? रसूलुल्लाह का। मतलब जहां आले रसूल मौजूद है, खून नजर आए ना आए, वही खून जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा में आया था, वही खून आपके दरमियान मौजूद है आले रसूल की शक्ल, आले नबी की शक्ल में। तवज्जो फरमाएं, क्या घराना है, क्या घराना है। तो कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत में लाखों सलाम। अरे ये खून का मतलब क्या हुआ? अब सुनो खून का मतलब क्या हुआ। सबके खून नापाक, सबके खून। उलमा मौजूद है, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। सबके खून मिलके बोलो, सबके खून। खून निकल जाए तो वुज़ू टूटता कि नहीं टूटता? टूट जाता। खून पीना हलाल है कि हराम है? बोलो सब मिलके। इमाम आजम के नजदीक भी हराम, इमाम शाफी के नजदीक भी हराम, इमाम मालिक के नजदीक भी हराम, इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक भी हराम, मुक़ल्लिदों के नजदीक भी हराम, गैर मुक़ल्लिदों के नजदीक भी हराम, शियों के नजदीक भी हराम, सुन्नियों के नजदीक भी हराम। किसका इसमें इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि कुरान ने कहा, अल्लाह पाक ने हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दिया क्या? दम, खून तुम पर हराम कर दिया। सबने मान लिया खून हराम, सबका खून हराम। अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे आका ने एक मर्तबा हिजामा कराया और कटोरे में खून निकल के रखा हुआ था। इतने में एक सहाबी आए, आका ने फरमाया ये खून उठाओ और ले जाकर किसी जगह डाल दो। वो सहाबी ले गए। ले जाने के बाद इधर उधर देखा, सोचा कहाँ डालूं, सबसे अच्छी जगह मेरा पेट है। गट्टा वो खून पी लिया और पीने के बाद आए तो आका ने फरमाया क्या किया? मफ़हूम के तौर पे, तर्जुमानी के तौर पे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा या रसूल अल्लाह ऐसी जगह डाला है क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने क्या फरमाया? क्या तूने मेरा खून पी लिया? क्या तूने मेरा खून पी लिया? पूछो उलमा से, मुफ्तियाने कराम से, कोई किसी का खून पी ले तो इस हराम काम पे उसको तौबा करनी पड़ेगी।
मरेगी। लेकिन जब आका ने फरमाया क्या तूने मेरा खून पी लिया, उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो आका ने फरमाया जा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। जा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। इशारतुल नस के तौर पे क्या नजर आ रहा है? अरे जहन्नम की आग हराम हुई मतलब तू जन्नती है। क्या मतलब? तू अब जन्नती होने का मतलब क्या? तवज्जो, प्रोटोकॉल देखें, तहफ्फुज़ात देखें। क्या तू जन्नती हो गया मतलब क्या? मरेगा कुफ्र पे नहीं मरेगा, ईमान पे मरेगा। तवज्जो, जन्नती का मतलब क्या? काफिर नहीं होगा अब तू। किस पे मरेगा? ईमान पे मरेगा। यार हर मोमिन भी तो जन्नत में नहीं जाएगा। जिना किया तो जहन्नम में जाएगा। मतलब क्या? तूने नबी का खून अपने पेट में डाल लिया, इसलिए तुझसे अब जिना भी नहीं होगा। अरे गीबत करने वाला भी तो जहन्नम में जाएगा, मतलब अब तुझसे गीबत भी नहीं होगी। चुगली करने वाला भी तो जहन्नम में जाएगा, मतलब अब तुझसे चुगली भी नहीं होगी। झूठ बोलने वाला भी तो जहन्नम में जाएगा, मतलब अब तुझसे झूठ भी नहीं निकलेगा। सुन्नियों क्या पता चला? अरे जिसके पेट में एक कटोरा चला जाए उसको इतने तहफ्फुज़ात फराहम किए जाते हैं। जो हसन हुसैन मुकम्मल खूने रसूल से बने हो, उनकी हिफाजत का आलम, उनकी हिफाजत का आलम क्या होगा? इसीलिए मेरे माँ, ये वो लोग, इस कुरान कहता है कयामत के दिन तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया। किसके साथ बुलाया जाएगा? इमामों के साथ। कोई फराडियों के साथ उठेगा, हम इन इमामों के साथ। हमारा इमाम कौन? इमाम हसन। हमारा इमाम कौन? इमाम हुसैन। हमारा इमाम कौन? इमाम अली। हमारा इमाम कौन? इमाम उस्मान। हमारा इमाम कौन? इमाम उमर। हमारा इमाम कौन? इमाम सिद्दीक। कैसे इमामों के साथ उठोगे? अशरे मुबश्शरा, गौसे पाक हमारा इमाम, गरीब नवाज हमारा इमाम। तो क्या कहा? खून खैरुल रसूल से है उनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे। अब आगे कह रहे हैं, अब ये कौन लोग हैं? अब आगे तशरीह हो रही है, कौन लोग हैं ये? तो कहते हैं हाय हाय सैयदा ज़ाहिरा। कौन लोग हैं? अब आगे उनका जिक्र भी आ रहा है। कौन लोग हैं ये? छोड़ा नहीं, मैं तो अभी फतावा रज़विया पे नहीं है, अभी तो हदायत बख्शिश पर ही हूँ। हाँ, ये इमाम अहमद रज़ा, हमारे महरेरा के बुजुर्गों ने कहा फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिश पढ़ के दिखला दो। हाँ, लोग पढ़ भी नहीं पाते सही से, तो क्या समझेंगे, क्या समझाएंगे? ये तो उन्हीं का फैज़ है कि जो कोशिश कर ली जाती है। क्या है, कौन है ये लोग जिनको नबी के खून से बनाया गया? तो पहले नंबर पर उन चारों में पहले नंबर पे जिसका जिक्र किया, कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इल्म वालों और इश्क वालों की तवज्जो चाहता हूँ। क्या कहा? सैयदा फातिमा कौन है? हसनैन की अम्मी। जाने अहमद की राहत। अहमद कौन? अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा। और किसकी जान? रसूलुल्लाह की जान की राहत कौन है? सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, हज़रत उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह। किसकी जान की राहत है? इमाम अहमद रज़ा कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान की राहत को हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा कहते हैं। अब मैं कहता हूँ, अरे सब बेचैन होते हैं तो नबी से राहत पाते हैं, और नबी बेचैन होते हैं तो हसनैन की अम्मी फातिमा ज़हरा से राहत। जो फातिमा ज़हरा सुकून मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल का चैन हो। अब ये है कौन?
तो आगे बयान कर रहे हैं इमाम अहमद रजा, मेरे आला हजरत, हम सबके आला हजरत क्या बयान कर रहे हैं, ये जो फातिमा ज़हरा है रसूलुल्लाह के दिल का चैन, ये कौन है? तो कहते हैं जिसका आंचल न देखा है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। मत आंचल कहते हैं दुपट्टे को, आंचल किसे कहते हैं, किसको कहते हैं? और महो महर किसको कहते हैं? चांद और सूरज को। तो कहते हैं जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा, ये इमाम अहमद रजा है। लोग कहते सुन्नी अहले बैत नहीं बयान करते, मैंने कहा तेरे मुंह में मट्टी, जितना सुन्नी बयान करता है किसी का बाप नहीं बयान करता। यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तो कहा ये सैयदा फातिमा कौन है? तो मेरा इमाम अहमद रजा कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने। हम सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो नहीं है, इल्म वालों की तवज्जो, सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो नहीं है जो दरबार के चक्कर लगाती है। तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं, सुन्नियों के अकीदे में फातिमा ज़हरा वो नहीं है जो दरबार के चक्कर लगाती है। हम सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। जिंदाबाद। और किसी भी अक्ल वाले से फैसला करा ले कि तू सच्चा है कि हम सच्चे हैं। तू कहता है दरबार के चक्कर लगाती थी, हम कहते हैं उनके दुपट्टे को तो कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, तालीमात आला हजरत। अरे जिसके दरवाजे के चक्कर चांद और सूरज लगाए, जिसके दरवाजे के चक्कर सितारे लगाए। मेरे जमाने के शायर ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, मजा आ गया, अल्लाह उसे जजा दे। क्या कहा था? कहते हैं एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। चादरे सैयदे ज़हरा को तू समझा क्या? चादरे सैयदा ज़हरा को तू समझा क्या है? अल्लाह अकबर। तो क्या कहा? ये कौन है? हसनैन पाक की अम्मी, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका दुपट्टा चांद। देखो कोई ऐसी औरत है, जाओ चिराग लेके नहीं, सूरज लेकर के ढूंढो, मशरिक से मगरिब, शमाल से जुनूब, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके इमाम मेहदी के दौर तक ढूंढते रहो, कोई औरत ऐसी न मिलेगी जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। लोग कहते हैं हुसैन जैसा बेटा क्यों पैदा नहीं होता? मैंने कहा नादान,